हेलो दोस्तों, मेरे चैनल जीएस स्टडी एसकेएस में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ आप लोग अगर इस गवर्नर जनरल वायसराय का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में दे दिए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत का जो प्लेलिस्ट है उसमें ऑलरेडी सेव है और आज हम पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं। अगर आपका सफलता पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, एक बार में सफलता ज़रूर मिल जाएगी आपको। जीके कैसे याद हो जाएगा आपको खुद पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज है टॉपिक लॉर्ड रिपन से। लॉर्ड लिटन तक हम बता दिए हैं, आज है लॉर्ड रिपन से। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 4 वर्ष का रहा था। 1880 से 84 ईस्वी तक था लॉर्ड रिपन का कार्यकाल। पूछेगा कि भारत का उद्धारक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है भारत का उद्धारक। इसे किसने कहा था भारत का उद्धारक, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था। ये 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इसे स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। दूसरा पूछा, किस गवर्नर या वायसराय को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को। और इसका कार्यकाल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1880 से 84 तक। प्रथम वास्तविक जनगणना की 1881 ईस्वी में हुई थी। किसके कार्यकाल में, तो लॉर्ड रिपन कार्यकाल में। जबकि जनगणना की शुरुआत कब हुआ था, 1872 ईस्वी में हो गया था। किसके कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हुआ था। और रेगुलर या नियमित जनगणना की शुरुआत कब से हुआ है, या वास्तविक जनगणना की शुरुआत, तो 1881 से। नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में शुरू हुई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। उसके बाद इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट बिल विवाद कब आया था, तो 1883-84। कभी कभी इस भी पूछता है। तो इल्बर्ट बिल विवाद पूछता है किसके समय में हुआ था या किसके कार्यकाल में हुआ था, तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। तो इल्बर्ट बिल विवाद के कारण इन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व त्यागपत्र देना पड़ा था। ठीक है ना, इसीलिए क्योंकि सब गवर्नर जनरल या वायसराय का कार्यकाल 5 वर्ष का होता था ना, तो इसको इल्बर्ट बिल विवाद हुआ 1883-84 में। इसके कारण इसको कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही इस्तीफा देना पड़ा, अर्थात इसलिए इसका कार्यकाल 4 वर्ष का हुआ। और अफगानिस्तान से संधि हुआ किया कब, 1881 में अफगानिस्तान से संधि किया लॉर्ड रिपन। श्रमिकों की दशा में सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया 1881 में। क्वेश्चन पूछेगा कि कारखाना अधिनियम कब पारित हुआ था, 1881 में पारित हुआ। और किसके लिए, तो श्रमिकों की दशा में सुधार के लिए, यानी श्रमिक से संबंधित था कारखाना अधिनियम, यानी फैक्ट्री रूल। तो इसमें जो है ना, फैक्ट्री रूल जो पारित किया था लॉर्ड रिपन ने पारित किया था। कारखाना अधिनियम किस गवर्नर ने या वायसराय ने पारित किया, तो लॉर्ड रिपन। वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का नियमितीकरण भी किया इसने। और सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति की 1882 में। क्वेश्चन पूछेगा कि हंटर आयोग का संबंध किससे है, तो याद रख लीजिए, हंटर आयोग का संबंध शिक्षा से संबंधित है। और एक हंटर आयोग का संबंध जालियांवाला बाग जांच, जो घटना हुआ था जालियांवाला बाग, उसके जांच से संबंधित है। तो 2 ऑप्शन देगा, जो आंसर आपको ऑप्शन में मिलेगा मारना है। हंटर आयोग का संबंध जो है ना, एक शिक्षा से, दूसरा जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब हुआ था, 1882 में। तो हंटर आयोग का जो नियुक्ति हुआ था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, और इसका संबंध शिक्षा से है। और एक हंटर आयोग 1919 में भी हुआ था, 1920 में जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। अब नेक्स्ट है, इससे पहले लॉर्ड लिटन ने क्या किया था, सिविल सेवा में प्रवेश के लिए जो है ना, अधिकतम आयु 21 वर्ष था, उसको घटाकर क्या किया था, 19 वर्ष कर दिया था। पुनः लॉर्ड रिपन क्या किया, फिर इसको 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। तो एज को घटाया कौन, सिविल सेवा में परीक्षा में प्रवेश के लिए, तो लॉर्ड लिटन ने घटाया था। जबकि बढ़ाया किसने, तो लॉर्ड रिपन ने। उसने 19 वर्ष किया, और रिपन जब आया 1880 में तो क्या किया, ये फिर 19 से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया। तो सिविल सेवा पास कर परीक्षा में बैठने के लिए 21 वर्ष का आयु निर्धारित किया गया था लॉर्ड रिपन के समय में। जब रिपन का कार्यकाल समाप्त हो गया तो आया कौन, लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल याद रखिए 1884 से 88। सबका ईस्वी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें घटना समय में जो घटना घटित हुआ है तो पूछ देगा कि किस वायसराय के समय में हुआ था। अगर ईस्वी याद रहेगा तो आप मार लेंगे आंसर। तो लॉर्ड डफरिन के समय में जो है 1884 से 88 का है कार्यकाल। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। किसके कार्यकाल में, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। और इसके समय में तृतीय बर्मा युद्ध भी हुआ था 1885 से 86।
देखिए बर्मा युद्ध से 3 क्वेश्चन याद रखिए। आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 3 बार हुआ। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बीच हुआ था, लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में गवर्नर जनरल था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के समय में। और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 ईस्वी में हुआ है। तो इसमें कौन है गवर्नर? तो लॉर्ड डफरिन। तीनों याद रखिएगा। उसके बाद लैंसडाउन, इसका कार्यकाल 1888 से 94 ईस्वी में था लैंसडाउन का। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण हेतु दुरंड आयोग का स्थापना किया। तो दुरंड लाइन जो है ना, किन 2 देशों के बीच सीमा रेखा निर्धारित करती है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच 106 किलोमीटर मात्र सीमा लगता है। तो ये कब किया था निर्धारण दुरंड लाइन का? तो 1893 ईस्वी में दुरंड आयोग का स्थापना हुआ था और इसी ने भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्धारित किया था। उसके बाद कारखाना अधिनियम 1891, कारखाना अधिनियम पारित कब हुआ था? तो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। और इसके समय में भी कारखाना अधिनियम आया है 1891 में, लेकिन रिपन वाला जो है कारखाना अधिनियम 1881 ये फेमस है। उसके बाद सिविल सेवाओं का इंपीरियल तथा प्रांतीय एवं अधीनस्थ सेवाओं में वर्गीकरण इसके समय में हुआ है लैंसडाउन के समय में। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखिए। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ये इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड लैंसडाउन के समय में क्या आया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ये याद रखिएगा। इसको नेक्स्ट है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 99, ये सब इंपॉर्टेंट उतना नहीं है डेट। इसके समय में अकाल जांच के लिए लायल आयोग का गठन हुआ था। पूछेगा लायल आयोग का संबंध किससे है? तो अकाल जांच से संबंधित है। उसके बाद पूना में प्लेग का प्रकोप आया था इसके समय में, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय में प्लेग पूना में आया था। चापेकर बंधु जो है, पूछेगा कि 2 ब्रिटिश अधिकारियों का हत्या लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय में किया था चापेकर बंधुओं ने। और पूना में प्लेग का प्रकोप किस गवर्नर वायसराय के समय में आया था? तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के। अब लॉर्ड कर्जन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कार्यकाल याद रखिएगा 1899 से 1905। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905। जो इंपॉर्टेंट है हम बता दे रहे हैं, उसको याद रख लीजिए। इसके समय में क्या हुआ था? लॉर्ड कर्जन से याद रखिए। पुलिस आयोग का गठन किसके समय हुआ था? पुलिस आयोग का गठन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। एवं सिंचाई आयोग का गठन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन। ये पुलिस आयोग और सिंचाई आयोग, ये 2 आयोग का गठन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। और ये क्वेश्चन पूछेगा कि पुलिस आयोग की जो गठन हुआ था वह किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो फ्रेजर की अध्यक्षता में। किसकी? तो फ्रेजर की अध्यक्षता में हुआ था। जबकि सिंचाई आयोग का जो गठन हुआ था किसकी अध्यक्षता में? तो स्कॉट मानक्रिफ की अध्यक्षता में। किसका? स्कॉट मानक्रिफ की अध्यक्षता में। उसके बाद मैकडोनाल्ड के अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन हुआ था। 1903 में पुलिस विभाग में सीआईडी की स्थापना हुआ था। पूछेगा कि पुलिस विभाग में सीआईडी जो होता है, सीआईडी का स्थापना कब हुआ? 1903 में, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ है सब काम। 1904 में तिब्बत में यंग हस्बैंड का अभियान भी भेजा गया था। यंग हस्बैंड का अभियान किसके समय भेजा गया है? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। कहाँ भेजा गया था यंग हस्बैंड अभियान? यंग हस्बैंड तो तिब्बत में भेजा गया था 1904 में। उसके बाद पूसा कहाँ है? बिहार में है। में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। पूसा में जो बिहार में है कृषि अनुसंधान केंद्र है की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में ही हुआ था। उसके बाद 1905 में रेलवे बोर्ड का स्थापना हुआ था। रेलवे बोर्ड का स्थापना कब हुआ? 1905 में। ये भी लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। सब इंपॉर्टेंट है ये सभी। उसके बाद 1905 में विक्टोरिया मेमोरियल का स्थापना हुआ। 1905 में विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ है। उसके बाद सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुआ। विश्वविद्यालय, ठीक है, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किसके समय में हुआ है? किस वायसराय के समय में? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ है विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना। और इसका अध्यक्षता कौन किया था? थॉमस रेले, ठीक है। एक ये भी क्वेश्चन याद रखिए कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पास किया गया? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया 1904 में। 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय में। तो लॉर्ड कर्जन से क्या क्या याद रखना है? सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग, रेलवे बोर्ड का स्थापना, विश्वविद्यालय आयोग का स्थापना और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। और तिब्बत में यंग हस्बैंड का अभियान भेजा गया 1904 में। पूसा में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुआ लॉर्ड कर्जन के समय में। विक्टोरिया मेमोरियल का स्थापना हुआ लॉर्ड कर्जन के समय में। इसके समय में मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन हुआ। पुलिस विभाग में सीआईडी का स्थापना हुआ 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय में। इसके समय में कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट 1899 पारित हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 इसके समय में आया था। प्राचीन जितना भी प्राचीन स्मारक था उसका संरक्षण के लिए अधिनियम बनाया गया था 1904
लॉर्ड कर्जन के समय में। उसके बाद बंगाल विभाजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में। लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल का विभाजन किया था 1905 में। उसके बाद कृषि बैंक की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, और कर्जन किचनर विवाद भी लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ये सभी इंपॉर्टेंट है, कर्जन से बिल्कुल याद रख लीजिएगा। उसके बाद है लॉर्ड मिंटो द्वितीय, उसका कार्यकाल 1905 से 1910 है। इसके समय में स्वदेशी आंदोलन चला था लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में। पूछेगा क्वेश्चन कि स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है, तो बंगाल विभाजन से। जब बंगाल का विभाजन कर दिया था तब बंगाल में लोगों ने क्या किया, स्वदेशी आंदोलन चलाया, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने नारा दिया था अमार सोनार बंगला, जो अभी बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, अमार सोनार बंगला। ये नारा स्वदेशी आंदोलन के समय में दिया गया था। अमार सोनार बंगला का जो रचना किया गया था वो 1905 में किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो याद रखना, बंगाल विभाजन किसके समय में किया था या किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने। जबकि स्वदेशी आंदोलन किसके समय में हुआ, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में हुआ था 1905 से 10 ईस्वी में। जबकि लॉर्ड कर्जन का समय कार्यकाल कितना था, 1899 से 1905। मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 मिंटो द्वितीय के समय में आया था। मार्लो मिंटो सुधार का संबंध किससे है, तो प्रत्यक्ष एवं सांप्रदायिक निर्वाचन से संबंधित था। मुस्लिम को एक तरह से पृथक करने का इसका सोच था। नेक्स्ट है कि सूरत विभाजन कब हुआ था, सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था। क्वेश्चन पूछेगा कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था, सूरत अधिवेशन कब हुआ, 1907 में। इसमें क्या हुआ था ना कि गरम दल और नरम दल दोनों आपस में विभाजित हो गए थे, बट गया था। इसका अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो रास बिहारी घोष कर रहा था, रास बिहारी घोष। नेक्स्ट है आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि मुस्लिम लीग का स्थापना किसने किया था, तो आगा खां ने किया था। और सलीमुल्लाह खां का भी नाम आता है, लेकिन मुख्य रूप से आगा खां ने किया था 1906 में। कब हुआ था मुस्लिम लीग का स्थापना, 1906 में आगा खां के द्वारा। ऐसा भी क्वेश्चन इसमें रहेगा कि भारत में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य एवं पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आगा खां। नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इसका कार्यकाल 1910 से 1916, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल 1910 से 16। इसके समय में 12 दिसंबर 1911 को राजधानी कलकत्ता से क्या किया, दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा किया। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत राजधानी कलकत्ता से दिल्ली की लाने की घोषणा कब हुआ, तो 1911 में। जबकि भारत राजधानी दिल्ली कब बना, तो याद रखिए 1912 में। घोषणा किया 1911, राजधानी दिल्ली बना कब, तो 1912। दोनों डेट याद रखिएगा। उसके बाद 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत डेट सहित याद रखिएगा, 28 जुलाई 1914। उसके बाद 1916 में वाराणसी में मदन मोहन मालवीय ने क्या किया, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना किया एवं हिंदू महासभा का स्थापना किया। BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किया था 1916 में, और हिंदू महासभा का स्थापना भी मदन मोहन मालवीय ने किया था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में किया था। उसके बाद 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। साहित्य का नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था सर्वप्रथम। ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि, इसका साहित्य क्या नाम था, कौन साहित्य के लिए मिला था इसको, गीतांजलि के लिए मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था इसको, और 1913 में मिला था। उसके बाद सम्राट जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा के उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में हुआ था। पूछेगा कि दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ, 1911 में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। किसके स्वागत के लिए, लॉर्ड जॉर्ज पंचम के लिए। नेक्स्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इसका कार्यकाल 1916 से 1921, याद रखिए। पुणे में DK कर्वे द्वारा महिला विश्वविद्यालय का स्थापना, वेरी इंपॉर्टेंट, महिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था, तो DK कर्वे ने किया था। कहाँ किया था, पुणे में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से 1921। उसके बाद 1919 में संवैधानिक सुधार अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन। द्वैध शासन से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रांत में द्वैध शासन पूछेगा तो 1919, प्रांत में द्वैध शासन कब हुआ था, तो 1919 में। जबकि केंद्र में द्वैध शासन कब हुआ था, तो 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 केंद्र में, जबकि प्रांत में भारत सरकार अधिनियम 1919। प्रांत में द्वैध शासन 1919, केंद्र में 1935, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो प्रांत में द्वैध शासन 1919 लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। उसके बाद तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा पृथक होम रूल लीग की स्थापना हुआ। क्वेश्चन पूछेगा कि होम रूल लीग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था 1916 में। अब तिलक ने कब किया, एनी बेसेंट ने कब किया, डिटेल में बता देते हैं।
कि होम रूल लीग की स्थापना जो है ना बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में किया पूना में, जबकि एनी बेसेंट ने 1916 में किया मद्रास में, याद रखिएगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय देखिए कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? 1916 में। इसमें क्या हुआ था? गर्म दल और नरम दल दोनों मिल गया था, अर्थात कांग्रेस का समझौता हो गया। लखनऊ अधिवेशन 1916 में। इस अधिवेशन का अध्यक्षता किया था अंबिका चरण मजमूदार, ठीक है ना। उसका नेक्स्ट है कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता 1916 में हुआ, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापसी के उपरांत साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में किया था गांधी जी ने, यह लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। उसके बाद खेरा सत्याग्रह 1918 में किया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। अहमदाबाद में सत्याग्रह किया था 1918 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। उसके बाद मॉन्टेग्यू की घोषणा 1917 में हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। और भारत सरकार अधिनियम 1919 ये भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में आया था। सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। रोलेक्ट एक्ट 1919 लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था, जिसे काला कानून कहा गया था, नो अपील नो दलील नो वकील। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 13 अप्रैल 1919 को हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। पूना में महिला विश्वविद्यालय का स्थापना 1916 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सेंडलर कमीशन का स्थापना 1917 1917 में हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। सेंडलर कमीशन का स्थापना 1917। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुआ? 1 अगस्त 1920, याद रखेगा। बीजी तिलक का मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुआ था। और एसपी सिन्हा की बिहार के गवर्नर के पद पर नियुक्ति, गवर्नर बनाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? एसपी सिन्हा उस समय में। इसका भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। अब लॉर्ड रीडिंग है, उसका कार्यकाल 1921 से 1926, लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ था लॉर्ड रीडिंग के समय में। और केरल का मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल 1921 से 1926, 5 साल। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में 1921 में। और प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 1921 में हुआ था, ये भी लॉर्ड रीडिंग के समय में। उसके बाद एम.एन. राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गठन किया था 1925 में, सीपीआई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 में हुआ था। किसने किया था? एम.एन. राय, याद रखेगा। उसके बाद 1922 में कलकत्ता में विश्व भारती विश्वविद्यालय का गठन हुआ था लॉर्ड रीडिंग के समय में। उसके बाद द्वैत शासन के मूल्यांकन के लिए मूडी मैन कमेटी का गठन किया था 1924 में। कौन? लॉर्ड रीडिंग के समय में द्वैत शासन के मूल्यांकन के लिए कौन कमेटी गठन हुआ था? मूडी मैन कमेटी का गठन 1924। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 ईस्वी में भारत की यात्रा की। और इन दिनों पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया था, ठीक है। जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत यात्रा किया था उस दिन पूरा भारत में हड़ताल किया गया था। उसके बाद चोरा चोरी की घटना 5 फरवरी 1922 को हुआ था, असहयोग, जिसके फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन को वापस किस घटना के कारण लिया था? चोरा चोरी घटना 1922 ईस्वी में हुआ था 5 फरवरी को। उसके बाद काकोरी डकैती कांड 1925 ईस्वी में हुआ था, इसका मुख्य अभिनेता रामप्रसाद बिस्मिल थे। उसके बाद स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 1926 में। और सी.आर. दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में हुआ था। ये सभी लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ है। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल 1921 से 26। अब लॉर्ड इरविन है, इसका कार्यकाल 1926 से 1931, याद रखिए। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से 1931। लॉर्ड इरविन के शारदा एक्ट कब पारित हुआ? 1930 में। शारदा एक्ट कब पारित हुआ? 1930 में, लॉर्ड इरविन के समय में। शारदा एक्ट विवाह से संबंधित था। उसके बाद जो है 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुआ। क्वेश्चन पूछेगा कि साइमन कमीशन का नियुक्ति या गठन कब हुआ? 1927 में। जबकि भारत आगमन कब हुआ साइमन कमीशन का? 1928। साइमन कमीशन भारत कब आए? 1928 में, गठन 1927, याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में लॉर्ड इरविन के समय में। और उसके बाद जो है 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। उसके बाद जो है 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था? 26 जनवरी 1930 को, यानी तभी से इसीलिए 26 जनवरी 1930 को हम लोग हर बार गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किया गया था। और 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की लक्ष्य निर्धारित किया गया था। उसके बाद उसका अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहा था, लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता। नेक्स्ट है साइमन कमीशन की भारत आगमन 1928। और उसके बाद भारतीयों द्वारा इसका तीव्र विरोध किया गया था। साइमन कमीशन का पूरा विरोध किया गया था। इसी के विरोध में लाला लाजपत राय का लाठी के प्रहार के द्वारा मार दिया गया था
पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। लॉर्ड इरविन के समय में भविष्य में भारतीय संविधान की रूपरेखा के निर्धारण हेतु लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में हुआ था और इसकी रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। इसलिए पूछता है कि नेहरू रिपोर्ट किसने प्रकाशित किया था, तो मोतीलाल नेहरू ने प्रकाशित किया था 1928 में। उसके बाद देशी रियासतों के संबंध में हार्टोग बटलर समिति की नियुक्ति 1927 में हुआ था। पूछेगा कि हार्टोग बटलर समिति का संबंध किससे है, देशी रियासतों से संबंधित है। इसका नियुक्ति 1927 लॉर्ड इरविन के समय में। उसके बाद लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सॉन्डर्स की हत्या किया था। उसके बाद दिल्ली विधानसभा के कक्ष में बम विस्फोट हुआ था 1929 में और सॉन्डर्स की हत्या भी 1929 में किया था। उसके बाद लाहौर षड्यंत्र केस एवं बम्बई लंबे उपवास के कारण कारागार में जतिन दास की मृत्यु हो गया था 1929 में। जतिन दास का मृत्यु भूख हड़ताल के कारण हुआ था। जतिन दास का मृत्यु किस कारण हुआ था पूछता है, तो भूख हड़ताल के कारण हुआ था। जतिन दास ने 63 दिन तक भूख हड़ताल किया था। कहाँ? लाहौर के जेल में। बाद में उसका मृत्यु हो गया था। दिल्ली में ट्रेन बम विस्फोट की घटना 1929 में हुआ था। ये सब इरविन के समय में हुआ है। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के उद्देश्य से गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा कब शुरुआत किया गया था? 12 मार्च 1930 को और समाप्त कब हुआ? 6 अप्रैल 1930 को। उसके बाद जो है लॉर्ड इरविन द्वारा दीपावली की घोषणा 1929। याद रखिए क्वेश्चन कि दीपावली घोषणा किस वायसराय ने किया था, तो लॉर्ड इरविन ने किया था 1929 में। दीपावली मनाने की घोषणा लॉर्ड इरविन ने किया था 1929 में। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए दोस्तों, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। जीके आप लोगों को हम आसानी से तैयारी करवा देंगे। आपको जीके किसी भी एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। जीके में आप 50 में आप 40-45 प्लस क्वेश्चन आपका सही होगा, ये गारंटी है मेरा। इसके बाद ये पार्ट 2 वीडियो है। उसके बाद जो बचा है गवर्नर वायसराय, पार्ट 3 वीडियो में बना करके आप लोगों के बीच हम फिर लाएंगे। जय हिंद।